मन सीप का तू मोती। सुमैया, मेरा तुमसे दोस्ती का दावा तो है, लेकिन मैं कभी जान ही नहीं सका कि इतनी हंसने हंसाने वाली बेफिक्र सी लड़की इतनी गहरी होगी, इतना एहसास दिल होगा उसके पास। भला कोई अपने आप को किसी के लिए यूं कुर्बान करता है? तुमने तो अपनी सारी जिंदगी ही दांव पे लगा दी। तो क्या हुआ? मेरी बहन की जिंदगी तो मेरे लिए सब कुछ है। मैंने सुना है कि अलियास की आदतें अच्छी नहीं है। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता आदिल। मुझे फिक्र है तुम्हारी सुमैया। अरे मैंने कौन सी अपनी सारी जिंदगी फूलों की सेज पे गुजारी है? मैं तो बड़ी ढीठ हूँ, कैसे भी जिंदगी गुजार लेती हूँ। और तुम ना ये अपनी उतरी हुई शक्ल लेके मेरी शादी पे ना आना, इलियास को लगेगा पता नहीं क्या बात है। सुमैया, दादाबा के खिलाफ फैसला आया है। जायदाद नहीं मिली इन्हें तो पूरा यकीन था कि फैसला उनके हक में आएगा, और तभी उनकी रोनियत में इजाफा हो चला था। वो अभी से खुद को मालदार तस्वुर करने लगे थे। हमने इन्हें अपनी जिंदगी में इतना कमजोर पड़ते कभी नहीं देखा। शायद अब वो मुकम्मल मायूस हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि कुदरत हमारे हक में कोई नया फैसला करने चली है। हमने जब से पढ़ना शुरू किया है, लगता है हम बदल रहे हैं। एक अजीब सी ताकत आ रही है हमें, इत्मीनान बढ़ रहा है। और जब तक कोई बड़ी डिग्री हमारे हाथ में आएगी, हमारी जुबान को कुव्वत और गवाही भी हासिल हो जाएगी। हम भी दादा अब्बास से न सिर्फ अपनी बात कह सकेंगे, बल्कि मनवा भी पाएंगे, फाखरा फूफो की तरह। काश हम भी इनकी तरह हिम्मत वाली होती, और हम भी दादा अब्बा से कह देते कि बिलाल मुंशी साहब का बेटा है तो क्या हुआ, उससे भला क्या फर्क पड़ता है। वो हमें पसंद है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, हम उसके साथ बहुत बहुत आजाद और महफूज महसूस करते हैं, और हम दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि नवाब साहब ने आज खाना खा लिए। शुक्र है मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। फाखरा आपा कुछ ऐसा ना कर बैठे कि अब्बा हुजूर तो पहले ही हिम्मत हार चुके हैं। आदिन बेटा, तुम्हारे लिए मैं कुछ कपड़े लाई थी, तुम्हारे कमरे में रखे हैं। वो लाल वाला सूट जरा ट्राई तो करके दिखाओ। जी फूफो। सुनो, अगर मैं कोशिश करूं, क्या तुम वकास के होने को तैयार हो? घबराओ नहीं, मुझे देखो। ये सब अगर मगर छोड़ के अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम्हें वकास पसंद है उम्र भर के लिए?
अस्सलाम वालेकुम। अब वो ना मेरी बहन मदिया की शादी है, तो ये उसकी मिठाई है, और आप लोगों ने शादी पे भी जरूर आना है। बहुत मुबारक हो सुमैया। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग शादी पे आएंगे ना जरूर। लेकिन सुमैया, हम नहीं आ पाएंगे। मगर क्यों दुर्योधन? क्या नवाब साहब हम जैसों की शादियों में शिरकत की इजाजत नहीं देते? ऐसी बात नहीं है सुमैया। तो फिर क्या बात है? सुमाने की चुपती नजरों का सामना करना बहुत मुश्किल है। हमें और फूफो को लोगों की नजरों में तर्स के साथ साथ तमस्कर भी दिखाई देता है। लोग हमदर्दी जताते हैं या फिर तंज भरे अंदाज में कहते हैं। तुम लोगों के यहाँ शादी का रिवाज नहीं है क्या? फूफो भी कुंवारी, भतीजी भी कुंवारी। अच्छा, इसका मतलब आप लोग नहीं आएंगे फिर? हम आएंगे, हम सब आएंगे। मैं अब्बा जी को संभाल लूंगी, समझा लूंगी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा हजूर। अब कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है। अब्बा जी, मैं जानती हूँ मैं आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हूँ, लेकिन मैं आप ही की बेटी हूँ और मैं आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। मैं आपको बस यही कहने आई हूँ कि हम इस बच्ची की शादी पे सब जाएंगे और मैं हर हालत हर सूरत आपको अपने साथ लेके जाऊंगी। आप कब तक इस तरह लेटे रहेंगे? बाहर निकले, लोगों से मिले। हमारा वहां जाना मुनासिब नहीं है। खुदा के लिए अब्बा जी, खुदा खुश होगा। अरे वाह, मदिया की मेहंदी हो रही है और ढोलक भी बज रही है। अल्लाह इस बच्ची के नसीब अच्छे करे और इस घर की बच्चियों के नसीब भी खोल दे। अल्लाह इस घर में भी खुशियां अता कर दे। लेकिन सुमैया, हम नहीं आ पाएंगे। सुमाने की चुपती नजरों का सामना करना बहुत मुश्किल है। हमें और फूफो को लोगों की नजरों में तर्स के साथ साथ तमस्कर भी दिखाई देता है।
लोग हमदर्दी जताते हैं या फिर तंज भरे अंदाज में कहते हैं। तुम लोगों के यहाँ शादी का रिवाज नहीं है क्या? फूफो भी कवारी, भतीजी भी कवारी। अब्बा जी, ये कोई 25,000 की रकम है जो मैं आपके नाम से इन बच्चों को दे रही हूँ। इससे आगे कुछ मत बोलना। मेहमान बनकर आई हो, मेहमान बनकर चली जाओ। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। वो अदन बीबी ने ना आपका तोहफा दे दिया था मुझे। तोहफा ना मेरी हैसियत से बढ़कर था। आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं? आपके दिल की तरह आपका रुतबा भी बड़ा है। मेरी तो बस एक ही दुआ है कि अल्लाह आपको इतना नवाजे कि आप समेट ना सके। तशरीफ रखें नवाब साहब। ठीक। सुमैया। जी अम्मी जी, ये पानी ला के रखो। जी बेटा, तुमने इतना सब कुछ करवा दिया। अम्मी, नवाब साहब है ना, अब उनके लिए थोड़ा सा तो करना ही था, बस इसीलिए मैं ना जरा लड़कियों को क्या उनका ख्याल भी रखे ना, पानी शानी भी ला के देना मेरा। कितना खर्चा कर दिया इस लड़की ने। ये क्या हो रहा है? ये जवान जहान बच्चियां दुपट्टे के बगैर नंगे सर सबके सामने नाच रही हैं। शर्फा के घर में तो ऐसा नहीं होता। भला शरीफ इज्जतदार लोग ऐसा करते हैं। हम जा रहे हैं, आप कह दीजिएगा कि हमारी तबीयत नासाज है। नवाब साहब, हाँ वकास, तुमने फोन किया था। सॉरी, मैं उस वक्त फोन नहीं उठा सकी। मैं एक्चुअली एक ढोलकी पे थी, इतना शोर था, सोचा बात ही नहीं हो पाएगी। जी आपा, वो बस जी आपा, वो क्या हो गया? मतलब क्या है? जेब के बारे में बात करनी है? जी। ठहरो, मैं तुम्हारी बात उसे करवा देती हूँ। अब्बा जी, हम आपका केस हाई कोर्ट लेके जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में एक वकील आएंगे, हमें उनको सारे इंपॉर्टेंट कागजात देने होंगे। बाकी सब वो खुद संभाल लेंगे। अगर उसको कोई जरूरत पड़ी तो आपसे पूछ लेगा। लेकिन अब्बा जी, खर्चा भी सब हो गया है, आप उसकी भी फिक्र मत करें।
व्हाट? मैंने कहा ना डोंट वरी। अब्बा जी, आपके सभी अब भी आपके साथ खड़े हैं। आप ही हैं जो किसी को अपने करीब नहीं आने देते, वरना। अच्छा खैर, आपकी मुलाकात किसी से करवानी है इसी केस के सिलसिले में। अदन, बच्ची को ले जाओ। रुक जाओ फाखरा। अब्बा मियां, रुक जाइए। अब तुम हमें रुस्वा करना चाहती हो, और वो भी गैरों के सामने। नहीं अब्बा जी, और ये गैर कहाँ? ये तो हमारा अपना है। आपके लाख चुटलाने के बावजूद भी इस कड़े वक्त में आपका साथ देने आया है। हमारी खुददारी को मेहरबानियों का बोझ उठाने की आदत नहीं है फाखरा। मेहरबानी नहीं है अब्बा जान, इसका ज़र्फ तो देखें। इतना सब होने के बावजूद भी इसने अदब का दामन कभी हाथ से जाने नहीं दिया। आज भी आपका बेटा बनकर आया है, हमदर्द नहीं। अब प्लीज इसके खुलूस और नियत को यूं शक की नजर से मत देखें, इसके जब्त को यूं मत कुरे दें। मर्द है ना तो फिर मर्द बनकर आए। औरतों के पल्लू के पीछे छुपकर क्यों आया है? इसे मैंने बुलाया है, इसने आपका केस पढ़ा है, आप हक पर हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये केस बर वक्त और जल्दी जीत जाएंगे। इसने तो हाई कोर्ट में एक सीनियर वकील से भी बात कर ली है। आप प्लीज अब ये गुस्सा जाने दें, ये वक्त गिले शिकवे के नहीं है। आपको बस अब कुछ जरूरी कागजात देने हैं और कुछ सिग्नेचर्स करने हैं। बाकी बातों के लिए मैंने मुंशी साहब से बात कर ली है, वो सब संभाल लेंगे। ठीक है, आप लोग अभी चले जाओ जहां जहां से आए हो। ज़ेबुन्निसा, बैठिए। देखो, तुम मजाक कर रहे हो ना? हाँ, अब तक तो मजाक कर रहा था, लेकिन अगर कहो तो बहुत बेशर्म हो तुम। बताती हूँ मैं तुम्हें। रुक जाओ, मजाक तुम्हारा मैं
मदिया कितनी प्यारी लग रही है ना। इस खुशी से तो लगता है जैसे उसका चेहरा बिल्कुल निखर गया, रंग ही बदल गया, चमक रही है वो बिल्कुल, माशाल्लाह। दुर्योधन, ये क्या? अपने खानदान के इलाज के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी हम पे अक्सर इतनी हावी होने लगती है कि सच पूछो तो हम किसी न किसी उम्मीद का सहारा लेने लगते हैं, डरते हैं कुर्बानी से। और तुम सुमैया अपनी बहन की खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर कर भी वैसे की वैसी हो। कितनी अजीम हो तुम किरदार में, हम सब से। रहा नहीं गया ना तुमसे, बता दिया आदिल को बताने वाली बात थी भला। और दुर्योधन, खुदा के लिए अब मेरा दुख ना पाल लेना, पहले तुम्हारी जिंदगी में सुख बहुत कम है। हम कितने बेबस हैं सुमैया। देखो ऐसे मत सोचो, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। जब तुम बहुत सारा पढ़ लिख जाओगी ना और बड़ी अफसर बन जाओगी तो फिर खूब शो मारूंगी मैं तो। क्या मदिया जानती है? नहीं नहीं, वो नहीं जानती और ना ही उसे बताना है। अगर उसे पता चल गया तो उसकी खुशी अधूरी रह जाएगी। किसी एक इंसान की खुशी तो मुकम्मल होना जरूरी है ना। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इतनी शिद्दत से इंतजार था। What? तुम मुझे अपना एक अच्छा दोस्त ही समझो। ये बिला वजह की झिझक बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आज से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं ना। तो चलो आज उसे दोस्ती से शुरू करते हैं। मदिया, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बिल्कुल अलग सा एक मुकम्मलपन का एहसास। मैं भी। तुम्हें पता है, जब से हमारी बात पक्की हुई थी मैं यही सोच रहा था कि मैं तुमसे ये बात करूंगा, वो बात करूंगा, और अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या बातें कर रहा हूं। रियाज भाई के मुझ पर बहुत एहसानात है। मेरी तालीम और तरबियत, मेरा खाना, मेरे कपड़े, उन्होंने सब कुछ फराहम किया, बिल्कुल माँ बाप की तरह। मैं हर वक्त ये दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे उतनी ही खिदमत करने का मौका दे। दिया, आज के बाद इस घर पर, मुझ पर, मेरी तमाम ख्वाहिशात पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। और सिर्फ हक ही नहीं, आजादी भी। जिस मर्जी हक के साथ चाहे जी लो, तुम पर कोई बंदिश नहीं होगी। यहां सब कुछ तुम्हारी खुशी से मशरूत होगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अलियास भाई की खिदमत में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। कितना बुद्धू हूं मैं, अंगूठी पहनाना ही भूल गया। भाईजान, आप मेरे होते हुए काम क्यों करते रहते? दीजिए मुझे, छोड़िए। अरे
भाईजान चलिए नाश्ता कीजिए, ये मुझे दीजिए, मैं कर देता हूँ। भाई हो गया, तू बस जाके नाश्ता कर। तू मुझे ये बता कि बच्ची खुश है? भाईजान अभी तो एक रात ही गुजरी है, हाल बता खुश बहुत है। तुम लोगों को लग रहा है ना कि एक रात गुजरी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कई साल गुजर गए। अच्छा बात सुन भाई, एक बात करना बहुत जरूरी है तुझसे। वो क्या भाई? देख भाई, मैंने तुझे अपनी औलाद की तरह पाला है, इसलिए मुझे गलत मत समझना। मैंने सुमैया से एक सौदा किया कि तेरी शादी मदिया से होगी तो सुमैया मुझसे शादी करेगी। तो कहने का मतलब ये है जब तक मेरी सुमैया से शादी नहीं हो जाती जरा मोहतात रहना, ज्यादा करीब होने की जरूरत नहीं। ये ले, इस तरफ से गाड़ी साफ कर दी मैंने, उधर से कर दी, मैं नाश्ता कर लेता। अम्मा ये देखो, ये अंगूठी ना मुझे अकबर ने दी है। बहुत अच्छी है। अल्लाह तुम दोनों की खुशियों को नजरे बस से बचाए, हमेशा खुश रखे तुम दोनों को। अम्मा मैं देख रही हूँ जब से मैं आई हूँ सुमैया बहुत चुप चुप है। उसके भी तो शादी के दिन करीब है ना, इसलिए थोड़ी उदास है। बहुत फिक्र है मेरी उसे, सबकी। मैं तो अपनी शादी से पहले इतनी उदास नहीं थी। इसलिए कि तुम्हारे नसीब में अकबर जैसा हीरा जो लिखा है, तो फिर तुम क्यों उदास हो? अम्मा इलियास भाई अकबर से बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज के हैं। जानती हूँ, लेकिन मेरी बच्ची बहुत साबिर और शाकिर है, गुजारा कर लेगी। तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह उसकी मदद करेगा। पता है अम्मा, अकबर आज शाम मुझे घुमाने लेकर जा रहे हैं। तो अच्छी बात है बेटा, यही तो उम्र है तुम लोग की घूमने फिरने की। खाला सुमैया कहाँ है? बावर्ची खाने में बेटा। मैं आ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो चाय लेकर आ रही थी। चाय के लिए नहीं आया। तो फिर? बहन के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है तुमने। आप किसे कैसे पता चला? कैसे पता चला? भाई के मुंह से सच्चाई आखिर निकली है। आप ही को तो नहीं पता ना? नहीं। उसे ना बताइएगा, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी मैं बहुत खुश हूं, मुझे कोई पछतावा नहीं है अपने फैसले का। और इलियास बड़े अच्छे इंसान है वो। अम्मा अकबर ने कहा था वो मुझे अपने पसंद की शॉपिंग कराएंगे और शाम में ना समुंदर पर भी लेकर जाएंगे। और वो क्या कहा था, एक ना बहुत महंगा वाला बर्गर है, वो जो हमारे मोहल्ले में 30-50 रुपए का मिलता है, वो नहीं, यानी कितने 100 का आता है, हम वो भी खाने जाएंगे। इतने पैसे फजूल में खर्च करने की क्या जरूरत है बेटा? आप जाए ना, मैं चाय लेके आ रही हूँ। चलो। अम्मा फजूल खर्ची वो लोग करते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। ज्यादा शौकी दिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चे की अभी नई नई नौकरी लगी है, अकल से काम लो तुम। अच्छा याद आया, इलियास भाई कह रहे थे कि वो थोड़ी देर में आएंगे। वो क्यों आएंगे? मुझे क्या पता, अब ये तो वो ही जानते हैं। अगर तुम्हें ज्यादा बेचैनी हो रही है तो खुद ही कॉल करके पूछ लो।
मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं जरा अंदर जाऊं। देखा तुमने, मैं यहाँ इससे मिलने आई हूँ और ये उठ के चली गई। क्या मरिया, उसके सर में दर्द होगा, तुम ऐसा करो, तुम चाय पियो। खाला? हाँ। अच्छा, एक बिस्किट भी देना। सारे ले लो। तुम्हें ये सब कुछ बहुत पसंद है ना? हाँ, मुझे तो बचपन से ही ऐसी चीजों का बहुत शौक रहा है, लेकिन अम्मा कभी खरीदने ही नहीं देती थी। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी कि ये ना मैं सुमैया को दे दूं, उसके लाल जोड़े के साथ बहुत अच्छा लगेगा। खुद तो अपने लिए वो कुछ खरीदती नहीं है। वाह मदिया, दिल खुश कर दिया तुमने। सुमैया बहन वाकई में बहुत अच्छी है, सबका बहुत ख्याल रखती है, सबके बारे में बहुत सोचती है। आई एम श्योर कि उसको ये बहुत पसंद आने वाला है। अच्छा, मैं भाई से जरा बात करके आता हूँ, ठीक है? मैं सुमैया के लिए क्यों हमदर्दी महसूस कर रही हूँ? वो तो पहले से ही ऐसी है, और मुझे क्यों पहले ऐसा महसूस नहीं हुआ? वो तो हमेशा सबका ख्याल रखती, घर के सारे काम करती है, मेरा, अम्मा का भी। ये लीजिए हुजूर। शुक्रिया हुजूरी। अरे, मुझे लगता है बाहर कोई है। जी जी, हम देखते हैं। हुजूर, मास्टर साहब आए हैं। मास्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, ये तो आपके बच्चों को पढ़ाई करने का टाइम है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर कर आया हूँ। आप सुनाइए, कैसी तबीयत है आपकी? अरे, हमारी क्या तबीयत होगी, हम तो भैया वक्त तमाशा हैं और तमाशाई भी। खुदा सब खैर करेगा नवाब साहब, आप इतनी मायूसी की बातें मत किया करें। चलें, तैयार हो जाए, मैं आपको लेने आया हूँ। कहाँ जाना है भाई? हम तो इस घर की चार दीवारी में ही ठीक हैं। नवाब साहब, मैं अपने शागिर्द की गाड़ी लेकर आया हूँ। साहिल समंदर पे चलेंगे, कुछ सैर तफरी होगी, चहलकदमी होगी और कुछ शेर व शायरी होगी। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हुजूरी। जी मास्टर साहब। मैं और नवाब साहब बाहर जा रहे हैं, खाना बाहर ही खाएंगे और देर से आएंगे। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। आइंदा मत जाइएगा, लेकिन आज तो चलिए, मैं बहुत एहतिमाम से आया हूँ। अरे मास्टर साहब, आज दुर्योधन का इम्तिहान भी है और उसको नवाब जाके। साहब, कोई ऐसी बात नहीं, बीबी को हम ले आएंगे, आप चले जाइए ना, सारा वक्त घर में गुजर जाता है आपका। ये क्या? अच्छा चलिए, तो फिर हम आपकी शेरवानी लेके आते हैं। जी हाँ, वो जी मखमसे में फंसा दिया मास्टर जी आपने भी। ये अचानक कहाँ से आपको टपक पड़ी के दरिया के किनारे जाके चलेंगे हैं? आप चलें तो सही, बहुत एंजॉय करेंगे। हाँ हाँ हाँ, चलिए। हुजूरी, ले आइए। क्या? जी, यही कहा है मास्टर साहब ने। ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ है दुर्योधन? वो अपने कमरे में बैठ के पढ़ रही हैं। भाई, पर्चा जो है उनका, शाम को पर्चा दे के घर वापस आएंगी। अल्लाह हमारी अदन बीबी को कामयाब करे। आमीन। ठीक है हज़ूरी, आप जाइए। जी। किन सोचों में बैठी हो? अरे आप, बस ऐसे ही। तुम्हारा फोन किधर है? फोन? अच्छा छोड़ो, वकास ने फोन किया था, तुमसे बात करना चाहता है, करोगी?
हाँ वकास, ये लो बात करो। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आरज़ू कैसी है? वो भी ठीक है। बहुत याद करती है तुम्हें। उस दिन आई थी मेरे साथ, तुमसे मुलाकात नहीं हो सकी। नाराज है मुझसे भी और तुमसे भी। उससे बात हो सकती है? अभी कुछ खफा है ना, फोन पे बात और बिगड़ेगी। तुम कुछ देर के लिए आ सकती हो प्लीज? मैं कैसे? फाखरा आपा कह रही थी कि वो सब संभाल लेंगी। मैं गाड़ी भिजवाता हूँ। मगर जानता हूं मैं, एहसास है उस दिन मेरी कॉल के बाद नवाब साहब ने तुम्हारा क्या हाल किया होगा, लेकिन फाखरा आपा है ना यहाँ पर, और हो ना हो जरूर हमारे लिए एक मोहलत है, मौका है। हमें हिम्मत करनी होगी ज़ैब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मनसीब का तू मोती। आपसे रिश्ता है प्यार का,